हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। चलिए आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स देखेंगे और फिजिक्स में हम क्या देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, केवल मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, देखिए इस हम क्या चलेंगे, पहले लेसन से चलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कूलाम का नियम क्या होता है, क्या होता है कूलाम का नियम, इस पे चर्चा करेंगे। कूलाम का नियम होता क्या, ध्यान से सुनिए। कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम क्या थे, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कूलाम क्या थे, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1885 में एक नियम दिए थे। उस जो नियम दिए थे उसी नियम को क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या दिया था, फिर से ध्यान से सुनिए। दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कहते हैं, इन्होंने ये कहा था कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुपाती, किसके गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे में देखिए एक आवेश ये हो गया, ठीक है, एक आवेश ये हो गया Q1, इसको मान लेते हैं Q1। एक आवेश हो गया ये चीज, ये क्या हो गया Q2। दो आवेश हो गए, ठीक है, दो आवेश हो गए। ये हो गया Q1 हो गया, ये क्या हो गया Q2 आवेश हो गया। और ये कुछ दूरी पे स्थित है, कुछ दूरी पे मान लेते हैं, ये कुछ दूरी पे स्थित है और इस पे क्या कर रहे हैं, R दूरी पे क्या है स्थित है, R दूरी पे क्या है स्थित है। ये दो चार्ज है, ठीक है, ये आवेश क्या है Q1, दूसरा चार्ज कहते हैं Q2 है और ये कितने पे दूरी पे स्थित है, इस बार R दूरी पे क्या है स्थित है। तो अब चलते हैं कूलाम के नियम क्या कहते हैं। उन्होंने कहा था कि दो स्थिर आवेशों के बीच, देखिए दोनों स्थिर है यानी कि रुके हुए स्टॉपेज पे है, ठीक है, स्टॉप मोड पे, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण यानी कि खींचेगा, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। आकर्षण प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण माने अपनी ओर क्या करेगा, दूसरे से अपने से क्या करेगा, दूर भेजेगा, भगाएगा, क्या करेगा, भगाएगा। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, यानी कि एक बार खींचेगा तो बल दूरी कम होगी, जैसे बेसी होगी, ठीक है। एक बार भगाएगा तो कम ज्यादा होगी, यानी कि आर कितना हो जाएगा, 2 बार, ठीक है। यानी कि गुणनफल के अनुपात क्या होता है, गुणनफल के अनुपात, यानी कि हम लिख सकते हैं कितना, इस पे फोर्स लेके F प्रोपोर्शनल टू कितना Q1 और कितना Q2। बोल अभी कहा है कि कितना, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, गुणनफल के अनुपाती कर देंगे, गुणनफल के अनुपाती, यानी कि कितना, इसको मान लेते इक्वेशन गुणनफल के अनुपात तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनके बीच के दूरी के वर्ग, यानी कि कितना है R², इसके बीच के दूरी के वर्ग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू कितना व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि बीच का दूरी कितना है, R के वर्ग का है व्युत्क्रमानुपाती। हो गया कि नहीं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को तकलीफ है, अभी ये कहां से आया है, ये कूलाम के नियम से आया था, जो कूलाम ने कहा था। कूलाम ने ये कहा था कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती कर दिए, और इनके बीच के दूरी के क्या कर रहा है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनके बीच के दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हम लोग क्या कर दिए। अब देखेंगे कि ये भी F है और F ये दोनों का है, F है, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड का सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू कितना Q1 Q2 अपन कितना R²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब इससे इसके मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपन कितना R²। ये होता है क्या कि कूलाम का नियम, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन कितना होता है R²। ये होता है हम लोग का कूलाम का नियम, यानी कि कितना होता है। आपको ये पता है बचपन से कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं F इक्वल टू कितना K Q1 Q2 अपन कितना R²। यहाँ पे K हम लोग का क्या है, कांस्टेंट, क्या है K हम लोग का है, K इक्वल टू लिख देते हैं, K इक्वल टू कांस्टेंट, क्या है, K का है कांस्टेंट। और जो K की वैल्यू होती है, K की जो यहाँ पे K की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन
जीरो। कितना होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोलते हैं। यानी कि के की जगह पर इतना हम पुट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं कितना एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना आर स्क्वायर। यहां तक देखिए, यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ है तो बोलिए, फिर आगे चलते हैं आगे। चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब यहां तक देखिए एफ इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, एक जानते हैं कि जो होता है इसका जो वैल्यू होती है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है कितना होती है 9 × 10 पावर कितना होता है 9 होता है। 9 × 10 पावर कितना होती है 9। जब इसका वहां पे प्रयोग करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं न्यूमेरिकल लगाते हैं तो वहां पे यूज करते हैं इसका, ठीक है 9 × 10 पावर 9। और यहाँ पर देखेंगे जो एप्सिलॉन नॉट है क्या है, एप्सिलॉन नॉट इसी को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग निर्वात की क्या बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। और इसकी जो मान होती है 8.854 कितना होती है 8.854 और गुणे 10 पे घात कितना होती है -12। कितना होती है 10 पे घात माइनस कितना होती है 12, ये इसकी वैल्यू होती है 8.854 गुणे 10 पे घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना होती है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी मान होती है। किसकी एप्सिलॉन नॉट की मान होती है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इक्वल टू 9 × 10 पावर 9 Q1 Q2 अपान कितना आर स्क्वायर, यह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर भी ये कभी कभी पूछता है कि क्या चीज एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। और इसकी जो निर्वात की वैद्युतशीलता है यहाँ तक देखिए, और ये इसका जो इसको भी लिख सकते हैं 9 × 10 पावर 9 Q1 Q2 अपन कितना आर स्क्वायर। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे इसकी, देखिए इसकी जो वैल्यू और इसकी जो बीमा होती है कितना होती है m पावर -1 कितना होती है m पावर -1 l पावर -3 t पावर 4 और a पावर कितना 2। और बीमा को पहले और आपको बीमा को पहले ही बता दिए हैं कि बीमा को जब भी हम लोग लिखते हैं किसमें लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल देखेंगे इससे जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पेपर तक हम लोग बहुत क्या करेंगे क्वेश्चन करते, बस इतना ही आप पढ़ते चलेंगे तो आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।